हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में आज एक्सरसाइज 4.3 जो अकॉर्डिंग टू होमवर्क आपको दिया गया है। तो एक्सरसाइज 4.3 का पहला क्वेश्चन है 2x² - 7x + 3 = 0। इसका हमको जो है पूर्ण वर्ग विधि से इसके मूल निकालने हैं। तो पूर्ण वर्ग विधि, तो देखिए 2x² - 7x + 3 = 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया है कि सभी पदों में 2 से भाग दिया। 2 से भाग हमने क्यों दिया है कि जो हमारा द्विघात समीकरण है उसका मानक रूप है ax² + bx + तो हमको उस फॉर्म में लाना है। 1 लिया है यहाँ पर, तो x² - 7x/2 + 3/2 बराबर 0। अब हम यहाँ जब हम इतना कर लिए 2 का भाग देकर, तो x के गुणांक के आधी का वर्ग। अब x के गुणांक कितना है माइनस का 7/2, तो फिर माइनस के 7/2 × 1/2 का वर्ग आ गया 49/16। अब 49/16 को एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, तो x² - 7x + 3/2 + 49/16 - 49/16। तो हमारे पास ये बना x² - 7x/2 + 49/16। हमने इसको उधर भेज दिया, तो माइनस के 3/2 + 49/16। तो इसका ये बन गया हमारा x - 7/14 का वर्ग इक्वल टू एलसीएम लिया 16, ये आ गया माइनस के 24, ये प्लस के 49 बराबर आ गया 25/16। अब ये बन गया हमारा x - 7/4 का वर्ग बराबर 5/4 का वर्ग। अब एक बार जोड़ दो इसको, एक बार घटा दो, x - 7/4 + 5/4 और x - 7/4 - 5/4, ये हो गया हमारा x - 2/4 और x - 12/4। तो हमारा यह है x - 1/2 और x - 3 = 0। x - 1/2 = 0, x = 1/2, तो x - 3 = 0, देन x = 3। ओके, इस तरह से पूर्ण वर्ग विधि से इस तरह से निकाले जाते हैं मूल। अभी हमने यही क्वेश्चन 2x² - 7x + 3 = 0, इससे पहले पूर्ण वर्ग विधि से बताया था पूर्ण वर्ग विधि से किस तरह से मूल निकाले जाते हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम फ्रीधराचार्य विधि से, जिसे हम द्विघात समीकरण फॉर्मूला भी कहते हैं, उससे हम किस तरह से मूल निकालते हैं वो भी देखेंगे। a = 2, b = -7, c = 3। द्विघात समीकरण का जो फॉर्मूला है यानी फ्रीधराचार्य फॉर्मूला x = -b + √b² - 4ac/2। b कितना है यहाँ पर -7, तो माइनस और -7 प्लस -b² का -7 का वर्ग -4 × 2 × c3 और 2 × 2, तो हो गया x = 7 ± √49 - 24/4, तो ये हो गया हमारा 7 ± 25/4, 7 ± 5/4, तो 7 और 5 ये हो गए 12/4 और 7 - 5 ये हो गया 2/4, तो 7 और 5 12/4 और 7 और 6 5 गया 2/4, तो 4 दिया 12 और 2 × 2 2 × 4 1/2, तो हमारे पास मूल आए 3 और 1/2। इस तरह से जो हमने निकाला है ये द्विघात समीकरण का फॉर्मूला है, जिसे हम फ्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं, उस विधि से इस तरह से। ओके, अब अगला सवाल है, क्वेश्चन दूसरे का सेकंड है कि 2x² + x - 4, 2 से डिवाइड किया कि वहां पे आप x² आना है, तो 2x² / 2 + x/2 - 4/2
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई टू माइनस टू। तो x के जब पूर्ण वर्ग बनाते हैं तो x के गुणांक का आधे का वर्ग करते हैं। तो x के गुणांक का आधे का वर्ग 1/2 गुणा 1/2 का वर्ग 1/4 का वर्ग 1/100। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई टू माइनस टू प्लस 1/16 माइनस 1/16। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई टू प्लस 1/16 बराबर 2 प्लस 1/16। तो x प्लस 1/4 का वर्ग ये हो जाएगा 32 और 33/16। तो x प्लस 1/4 बराबर ये, तो x प्लस 1/4 बराबर √33/4। एक बार जोड़ दिया x प्लस 1/4 माइनस √33/4 और x प्लस 1/4 प्लस √33/4। हमने इसको याद किया x प्लस 1 माइनस √33/4 बराबर 0 और x प्लस 1 प्लस √33/4। तो ये आएगा हमारा x बराबर -1 माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस √33/4 हो दिया x बराबर माइनस 33/4। इसको हमने जब लिखा है तो x बराबर -1 माइनस 33/4 तो x बराबर -1 प्लस 33/4। ओके, ये बन गया। अब इसी क्वेश्चन को जो फ्री धाराचार्य का फॉर्मूला है उसे भी करके आपको दिखाते हैं। 2x² प्लस x माइनस 4। तो a बराबर 2 और b बराबर 1 और c बराबर -4। x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4 इसे 2a -1 प्लस माइनस √b 1 का वर्ग -4 × 2 × -4 अपॉन 2 × 2। तो x बराबर -1 प्लस माइनस 1 प्लस 32/4। तो x बराबर -1 प्लस माइनस 33/4। x बराबर -1 माइनस के 33/4 और x बराबर -1 प्लस 33/4। इस तरह से ये निकल आता है फ्री धाराचार्य फॉर्मूला से। ओके, इस तरह के क्वेश्चन को निकालिए। कोई प्रॉब्लम हो तो क्वेरी हो तो फेंड करिए। अब तीसरा क्वेश्चन है कि x माइनस 1 अपॉन x बराबर 3 वेयर x नॉट इक्वल टू 0। तो x² माइनस 1 अपॉन x बराबर 3, x माइनस 1 अपॉन x बराबर, तो हमने इसका आंसर मिले x, तो x² माइनस 1 अपॉन x बराबर 3, तो x² माइनस 1 बराबर 3x, x² माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। अब a बराबर 1, b बराबर -3, c बराबर -1 लगा दिया फॉर्मूला। x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4 इज इक्वल टू 2a माइनस का 3 प्लस माइनस b² माइनस 3 का वर्ग माइनस 4 × 1 × -1 अपॉन 2 × a की वैल्यू 1। तो ये -3 प्लस माइनस 3 के 9 तो 4 13 2। तो x बराबर 3 प्लस माइनस √30/2। तो इसको हम लिख सकते हैं x3 प्लस √30/2 या फिर 3 माइनस 30/2। इसके दो मूल निकल के आ, ठीक है। तो ये क्या है, फ्री धाराचार्य बेसिस को हमने निकाल दिया। ओके, तीसरे का सेकंड क्वेश्चन है कि 1/4 माइनस 1/x माइनस 7 बराबर 11/30 वेयर x नॉट इक्वल टू -4, 7। तो देखिए क्या किया हमने, x इसका एलसीएम ले लिया, x प्लस 4 और x माइनस 7 इससे डिवाइड किया, x माइनस 7 माइनस x प्लस 4 बराबर 7। अब x माइनस 7 माइनस x माइनस 4 अपॉन x प्लस 4 और x माइनस 7 बराबर 11/30। x से f कट गया माइनस में 11 अपॉन x प्लस 4 और x माइनस 7 बराबर 11/30।
11 से 11 कट गया तो -1/x+4 और x-7 बराबर 1/30 और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया x+4 और x-7 बराबर -30। अब इसका मल्टीप्लिकेशन किया x² - 7x + 4x - 28 बराबर -30। x² - 3x - 28 बराबर -30 तो x² - 3x - 28 + 30 बराबर 0। तो घटा क्या है x² - 3x + 2 बराबर 0। अब इसके फैक्टर कर लिए x² - 2x - x + 2 बराबर 0 तो x² - 2 ब्रैकेट में -x - 2 बराबर 0। तो यहां से कॉमन ले लिया x - 2 यहां से -1 x - 2 बराबर 0 तो x - 2 और x - 1 बराबर 0 वेयर x - 2 बराबर 0 तो x बराबर 2 और x - 1 बराबर 0 तो x बराबर 1 यानी 1 और 2 मूल। ओके क्वेश्चन 4 है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आय वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आय के व्युत्क्रम का योग 1/3 है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो देखिए माना कि रहमान की वर्तमान आयु x 3 वर्ष पहले x - 3 व्युत्क्रम हो गया 1/x - 3। 5 वर्ष बाद रहमान की आयु x + 5 तो व्युत्क्रम हो गया 1/x + 5। अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1/x - 3 + 1/x + 5 बराबर 1/3। एलसीएम लिया x - 3 और x + 5 इससे कट गया x + 5 और इससे कट गया x - 3 बराबर 1/3 तो x + 5 और x - 3 तो 2x + 2 अपॉन x - 3 और x + 5 बराबर 1/3 तो इसका मल्टीप्लिकेशन किया 3 2 6 + 3 2 6 x - 3 और x + 5 तो 6x + 6 बराबर x² + 5x - 3x - 15 तो 6x + 6 बराबर x² + 2x - 15 तो 6x + 6 - x² - 2x + 15 बराबर 0। अब माइनस इसमें से घटाया तो हमारे पास क्या बचा -x² + 4x + 21 माइनस से भाग दिया x² - 4x - 21 बराबर 0 x² - 7x + 3x - 21 ग्रुपिंग कर लिए इसकी x² - 7x + 3x - 21x यहां से x कॉमन ले लिया x - 7 यहां से +3 x - 7 x + 3 और x - 7 बराबर 0 x बराबर -3 और 7 अब आयु नेगेटिव नहीं हो सकती है तो क्या हो गया फिर 7। ओके क्वेश्चन 5 है कि एक क्लास टेस्ट में सैफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते हैं तो उनके अंकों का गुणनफल 2 से 10 होता है तो उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करें। माना कि सैफाली ने गणित में x अंक प्राप्त किया और अंग्रेजी में 30 - x दोनों को मिलाकर के 30 होता है। कंडीशन क्या है कि उसको मैथ में 2 अंक अधिक मिलते हैं तो x + 2 हो गया, अंग्रेजी में 3 अंक मिलते हैं कम 30 - x - 3 इनका गुणनफल 2 से 10 होता है तो x + 2 27 - x बराबर 2 से 10 मल्टीप्लिकेशन किया 27x - के x² और प्लस के 54 और माइनस के 2x बराबर 2 से 10 माइनस के x² + 25x + 54 बराबर 2 से 10 माइनस के x² + 25x + 54 - 2 से 10 माइनस के x² + 25x - 156 बराबर 0 x² - के 25x + 156 बराबर 0 x² - 13x - 12x + 156 बराबर 0 तो
एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस के 12x माइनस 1 बराबर 0। तो x को बनाया x माइनस 13, यहाँ से 12 को बनाया x माइनस 13। तो x माइनस 13 और x माइनस 12 बराबर 0। तो वैल्यू आई निकल के x बराबर 12 और 13। जब x का मान अगर हम 12 रखते हैं तो 30 माइनस x बराबर 30 माइनस 12 18 हो जाएगा। अगर हम x का मान 13 रखेंगे, अगर हम x बराबर 30 रख दें तो 30 माइनस x यानी 30 माइनस 13 बराबर 70। तो इसके ये दोनों हम कर सकते हैं। अगर x का मान 12 देते हैं तो ये 18 हो जाएगा, x का मान 13 लेते हैं तो 30 माइनस x बराबर 30 माइनस 13 बराबर 70। ओके, क्वेश्चन 6 है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। एबीसीडी एक आयताकार खेत है, ये इसका ये विकर्ण है, छोटी भुजा x तो बड़ी भुजा x प्लस 30 तो विकर्ण हो जाएगा x प्लस 60। तो त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC का मान कितना है x प्लस 60 का वर्ग, AB का मान कितना है x प्लस 30 का वर्ग और BC कितना है x का स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600 खोल देंगे इसको। x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 प्लस x स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600 बराबर 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900। x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 900 बराबर 0। तो घटा दिया इसमें से माइनस का x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 2700 बराबर 0। तो x स्क्वायर माइनस के 60x माइनस के 2700 बराबर 0। तो x स्क्वायर माइनस के 90x प्लस 30x माइनस के 2700 बराबर 0। ग्रुपिंग कर लिया x स्क्वायर माइनस के 90x प्लस 30x माइनस के 2700 बराबर 0। तो यहाँ ग्रुपिंग करिए, यहाँ कॉमन ले लिए x माइनस 90 प्लस 30x माइनस 90 बराबर 0। x माइनस 90 और x प्लस 30 बराबर 0। तो x माइनस 90 बराबर 0 तो x बराबर 90, x प्लस 30 बराबर 0 तो x बराबर माइनस के 30। तो x बराबर 90 हमारी छोटी भुजा आ गई, ये छोटी भुजा आ गई। बड़ी भुजा x प्लस 30 तो 90 प्लस 30 बराबर 120। तो ये छोटी और बड़ी दोनों भुजाएं निकल आई। ये जो हमारा नेगेटिव आया x बराबर माइनस 30 की भुजा कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, इसलिए x बराबर हमने 90 लिया। x की वैल्यू हमारी 90 आएगी तो इससे में x प्लस 30 तो 90 प्लस 30 बराबर 120। ओके।